हरिओम। मुद्रा राक्षसम के द्वितीय अंक को हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं। इससे पिछली कक्षा में हमने देखा था कि जो अमात्य राक्षस है, उस अमात्य राक्षस के पास उसका गुप्तचर विराट गुप्त आया हुआ है। वैसे मूल रूप से वह आचार्य चाणक्य का गुप्तचर है, पर राक्षस सोचता है कि ये मेरा ही आदमी है, मेरे लिए ही केवल कार्य करता है, पर ऐसी बात नहीं है, आगे जाके पता चलेगा। अब वो जो विराट गुप्त है वो कुसुमपुर, जहां पर चंद्रगुप्त राज्य कर रहा है, वहां की सारी सूचना, सारी खबर को लेकर के आया है और उसको बता रहा है। जैसे ही उसने उसको बताना प्रारंभ किया, राक्षस को क्रोध आ गया। वो थोड़ा आवेश में आ गया और अस्त्र शस्त्र उठाने लगा। और फिर जब उसने कहा कि ये तो एक कहानी है, मैं आपको एक तो वर्णित कर रहा हूं, वहां का वर्णन कर रहा हूं, ये सचमुच की घटना अभी थोड़ी हो रही है जो आप अभी शस्त्र उठा रहे हैं। तो उसके बाद वो अस्त्रों को रख करके सोचता है, दुखी होकर के कहता है कि क्या वह समय था जब राजा नंद मेरे प्रति कितना खुश होते थे, कितनी प्रसन्नता को व्यक्त करते थे कि जो राक्षस है, अमात्य राक्षस है, वो कितना योग्य है, मेरी योग्यता को देखते हुए वह क्या कहते थे, वो इस श्लोक के माध्यम से कहेंगे, जो श्लोक आपको दिखाई दे रहा है। क्या कह रहा है कि यत्रैषा मेघ नीला चलति गज घटा राक्षसस्तत्र यायात् एतत् पारिप्लवाम्भ प्लुतिगत प्लुतितुरगबलं वार्यतां राक्षसेन पत्नीनां राक्षसोऽन्तं नयतु बलमिति प्रेषयन् मह्यमाज्याम् आज्याशिः स्नेहयोगात् स्थितमिव नगरे राक्षसानां सहस्त्रम्। कह रहा है कि नगरे राक्षसानां सहस्त्रम इव स्थितम। कह रहे मैं अकेला अमात्य था, पर उनके लिए हजारों अमात्य राक्षस की तरह था, हजारों राक्षसों की तरह था मैं उनके लिए। राक्षसों का मतलब वैसे राक्षस नहीं है ये, जो देव दानव जो उनको कहते हैं वैसा राक्षस नहीं है ये, इसका नाम ही राक्षस है बस। ठीक है, तो ये इस तरह से कह रहा है कि राक्षसानाम सहस्त्रम इव नगरे स्थितम। तो वो जो राजा नंद है, वो मेरे को क्या आज्ञा देते थे, राजा धनानंद है, वो मेरे को क्या आज्ञा देते थे, कहते थे कि यत्र एषा मेघ नीला गज घटा तत्र राक्षस यायात। कहने का मतलब है कि युद्ध भूमि में जहां जहां गजों का झुंड आ रहा है, जहां हाथी आ रहे हैं, वहां उनको रोकने के लिए, उनसे युद्ध करने के लिए राक्षस यायात, राक्षस जाए, या धातु का है ये। ठीक है, विधिलिंग का होगा या। ठीक है, तो वहां जैसे यातु याताम यान्तु ऐसे लोट लकार में बनता है, ऐसे करके। ठीक है, तो यत्रैषा मेघ नीला, अर्थात यत्र ऐसा मेघ नीला, मेघ इव नीला, अर्थात मेघ के समान नीले वर्ण की गज घटा। गज मतलब हाथी, घटा मतलब उनका समूह। चलती यत्र सा चलती तत्र राक्षस यायात, वहां राक्षस क्या करे, जाए। ठीक है, और दूसरी बात क्या कह रहे हैं, दूसरी बात देखिए, राक्षस तत्र यायात हो गया। दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं कि एतत परिप्लवाम प्लुति तुरक बलम वार्यताम राक्षसेन। हाथियों को तो राक्षस रोके, हाथियों से तो राक्षस युद्ध करे ही करे, घोड़ों से भी राक्षसी युद्ध करे। कैसे, कह रहे हैं एतत परिप्लवाम्भ प्लुति गज तुरग बलम राक्षसेन वार्यताम। तुरग बलम, तुरग मतलब घोड़े, बलम मतलब उनका पराक्रम, हाथियों का जो पराक्रम है, नहीं घोड़ों का जो पराक्रम है, तत्पराक्रमम राक्षसेन वार्यताम, वो राक्षस के द्वारा रोका जाए। और वो कैसा है हाथियों का बल, वो घोड़ों का बल, क्षम्यताम, पारिप्लव अंभ प्लुति इव, अर्थात चंचल समुद्र के जल के समान प्लुति है जिसकी, अर्थात पारिप्लव अर्थात चंचल,
अंभः प्लुतिः, अंभसः प्लुतिः इव पारिप्लवाम्भ प्लुति तुरगबलम। ठीक है, तो अर्थात क्योंकि घोड़ा अधिक चंचल होता है, बताते कि घोड़ा तो इंद्रियां जैसे चंचल होती ही वैसे ही घोड़ा भी चंचल होता है, या जैसे घोड़ा चंचल होता है वैसे इंद्रियां चंचल होती है, तो उनको रोकना बड़ा कठिन है। परंतु यहां कहा गया है कि राक्षस जो है हमारा अमात्य, वह उनको रोकेगा। ठीक है, दो बातें उसको कही। और तीसरी बात देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं पत्ती नाम राक्षसोन्तम नयतु बलमिति प्रेषयन मह्यम आज्ञा। कह रहे हैं कि पत्ती नाम राक्षस बलम अंतम नयत, और पत्ती जो है, पत्ती का मतलब ये चाय पत्ती नहीं है, पत्ती का मतलब होता है जो पैदल यात्रा। चतुरांगणी सेना किसको कहते हैं, जिसमें पैदल होते हैं, रथ वाले होते हैं, घोड़े वाले होते हैं, हाथी वाले होते हैं। तो रथ वाले की तो बात नहीं कही गई है क्योंकि महारथी नहीं था वो, इसीलिए कह रहे हैं पत्ती नाम राक्षस बलम अंतम नयत। जो पैदल सेना वाली है, जो पैदल सेना है, जितना पैदल सेना के पास बल है, उनके बल को भी राक्षस अंत कर दे, उनके बल का भी राक्षस अंतम नयत, ऐसा ये यहां पर बोला है। इति मह्यम आज्ञाम प्रेषयन, राक्षस कह रहा है इस प्रकार की मेरे लिए आज्ञा को भेजते हुए, स्नेह योगात नगरे राक्षसानाम सहस्त्रम इव स्थितम इति। कह रहे हैं देखिए, मह्यम आज्ञाम प्रेषयन प्रीति योगात नगरे राक्षसानाम सहस्त्रम इव स्थितम अज्जाशी। अज्जाशी मतलब अमस्थाहा, ऐसा उन्होंने समझा था। अर्थात वो मेरे को एक काम नहीं करवा रहे थे, अनेकों काम करवा रहे थे कि सारा का सारा कार्य हमारा अमात्य राक्षस ही करे। इस प्रकार की आज्ञा देते हुए मानो वो ये समझ रहे थे कि राक्षस अकेला ही हजारों राक्षसों के समान है। इसीलिए तो हम एक व्यक्ति को ज्यादा काम क्यों देते हैं, क्योंकि हमें उसकी सामर्थ्य का पता होता है कि ये व्यक्ति ऐसा काम कर लेगा, इसलिए। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा वर्णन यहां पर किया गया है। इसमें मेघ नीला में लुप्तोपमा अलंकार है। मेघ की समान, मेघ के समान नीला, नीले हैं जो गजों के समूह पर, उपमा वाचक शब्द नहीं है तो इसलिए लुप्त उपमा है। और स्थितम इव यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, अर्थात क्योंकि राक्षस हजारों तो थे नहीं, एक उत्प्रेक्षा, एक संभावना की गई है कि मानो राक्षस हजारों राक्षसों के समान था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार, लुप्तोपमा अलंकार और स्रगधरा छंद है। अब क्योंकि ये बीच में राक्षस ने अपने आवेग को बताया था कि मेरी स्थिति उस समय क्या थी, क्योंकि इससे पहले तो जो विराट गुप्त है वो वहां का वर्णन कर रहा था। कहाँ का, पुष्पपुर का। उसने इतना बता दिया था कि कुसुमपुर में सारी चाणक्य के द्वारा प्रयुक्त शक, यवन, किरात आदि के द्वारा कुसुमपुर को घेर लेने के बाद अब उसके बाद क्या हुआ ये पूछ रहा है। कह रहा ततस्ततः, उसके बाद क्या हुआ। तो फिर विराट गुप्त कहता है कि इसको मैं पूरा ही वो, हाँ देख लीजिए। ततः समन्ताद उपरुद्धम पुष्पपुरम अवलोक्य बहुदिवस प्रभृति महद उपरोध वेशसम उपरि पौराणाम परिवर्तमानम असहमाने तस्याम अवस्थायाम पौरजनापेक्षया सुरा सुरंगा, हाँ, सुरंगाम उपेत्य आक्रांते तपोवनाय देवे सर्वार्थ सिद्धौ। अब यहां पर क्या बता रहे हैं कि ततः समन्ताद उपरुद्धम पुष्पपुरम अवलोक्य, अर्थात चारों ओर से घेरे गए उस पुष्पपुर, कुसुमपुर को देख करके बहुदिवस प्रभृति महद उपरोधम वेशसम उपरि पौरवाणाम परिवर्तमानम असहमाने, अर्थात बहुत दिनों तक पुष्पपुर को घेर लेने के कारण जो वहां के लोग थे उनके असहन होने पर, अर्थात उनके लिए वो घटना असहनीय हो रही थी, उस घटना के असहनीय होने के कारण तस्याम अवस्थायाम, उसी अवस्था में पौरजनापेक्षया, अर्थात पुरजनों की अपेक्षा से, अपेक्षा का मतलब यहां अपेक्षा न होगा, क्या दिया है,
इसका संस्कृत में तो इन्होंने व्याख्या दिया नहीं है, सीधे हिंदी से हम देखते हैं कि अपेक्षा का अर्थ यहाँ पर क्या है। ठीक है, उस समय पौरजनों की सहायता से, पौरजनापेक्षया, ठीक है, क्योंकि वहां के लोग पुष्पपुर पर जो आ, हमला हो रहा है, जो वहां के उसको घेरा जा रहा है, उसको वहां के लोग सहन नहीं कर रहे हैं। उसी न सहन करने के कारण पौरजनापेक्षया अर्थात वहीं के लोगों की सहायता से सुरंगाम उपेत्य अपक्रांते तपोवनाय देव सर्वार्थ सिद्धौ, सर्वार्थ सिद्धि नाम का जो व्यक्ति है, उसके वहां से सुरंग के माध्यम से, सुरंग जो बनती है जमीन के नीचे से जो मार्ग होता है उसको सुरंग कहते हैं, और संस्कृत भाषा में उसको सुरंगा कहते हैं। यहां पर आया है सुरंगा शब्द। ठीक है, तो अर्थात सुरंग के माध्यम से सर्वार्थ सिद्धि के तपोवन को प्रवेश हो जाने पर, सप्तमी का प्रयोग किया जा रहा है, तो ऐसा हो जाने पर, कुसुमपुर को घेर लेने पर, वहां के लोगों के परेशान होने पर आगे क्या हुआ, स्वामी विरहात शिथिलीकृत प्रयत्नेशु युष्मद बलेशु, और कह रहे हैं स्वामी विरहात, क्योंकि आपको स्वामी धनानंद का विरह है, क्योंकि वो चले गए हैं, तो उनके विरह के कारण आपके द्वारा भी अपने प्रयत्न को शिथिल कर दिया है। आप भी अपने प्रयत्न को वर्तमान में पहले की तरह नहीं कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आपके प्रयत्न को शिथिल कर देने पर, और क्या कह रहा है, जय घोषणा व्याघात, व्याघाताद, व्याघातादि होगा, व्याघातादि साहस, शानु, साहसा अनुमिति, साहस अनुमितांतर नगरवासिषु पुनरपि, और क्या कह रहे हैं, नंद राज्य प्रत्यायनाय सुरंगया बहिरपगतेषु युष्माशु, और कह रहे हैं कि जय घोष व्याघातादि साहसानुमितांतर नगरवासिषु, अर्थात जय घोष के शब्द को वहां के लोगों के द्वारा न सहन कर लेने पर, जय घोष का शब्द ऐसे वहां के लोग कैसे नहीं सहन कर रहे हैं, कहना विजय घोषणा में आने वाले विघ्नों के कारण, उद्योग के कारण, नगरवासियों के द्वारा वो जान लिए जाने पर यहां पर ये हिंदी अर्थ के आधार पर अर्थ नहीं लेंगे हम, कहने का भाव यह है कि अब नंद तो नहीं है, तो कुसुमपुर के लोग जो हैं वो चंद्रगुप्त की जो जय घोषणा हो रही है उसको नहीं सहन कर लेने पर, अर्थात उनके न सहन करने पर, और क्या कह रहे हैं, हाँ, अंतर नगरवासिषु पुनरपि नंदराज प्रत्यायनाय सुरंगया बहिरपगतेषु युष्माशु, और कह रहे हैं कि नंद राज्य को प्रत्यायनाय, नंदराज पुनः यहां पर आए, पुनः स्थापित हो, इसके लिए आप लोगों के द्वारा भी सुरंग के द्वारा भाग जाने पर, बहि अपगतेषु, भागना नहीं है, इन्होंने बोला है कि चले जाने पर, आपके भी वहां से सुरंग के माध्यम से चले जाने पर, चले क्यों गए हैं आप लोग, क्योंकि आप चाहते हैं कि नंद राज्य फिर से स्थापित हो, क्योंकि आप वहीं रहते तो आपको भी मार दिया जाता। ठीक है, तो ऐसा विराट गुप्त कह रहा है, और क्या कह रहा है, चंद्रगुप्त निधनाय युष्मत प्रयुक्तया, अच्छा प्रयुक्त्या विषकन्या घातिते तपस्विने परवे पर्वतेश्वरे। अब देखिए, राक्षस ने एक विषकन्या का प्रयोग किया था चंद्रगुप्त को मरवाने के लिए, विषकन्या को भेजा था, तो चंद्रगुप्त को मरवाने के लिए उसने भेजा था, परंतु आचार्य चाणक्य की बुद्धि से विषकन्या के द्वारा चंद्रगुप्त को नहीं अपितु पर्वतेश्वर को मरवाया गया। तो कह रहे हैं विषकन्या घातिते तपस्विनी पर्वतेश्वरे, तपस्वी पर्वतेश्वर के मर जाने पर किसके द्वारा मारा गया, विषकन्या, और कैसी है वो, युष्मत प्रयुक्त्या, आपके द्वारा भेजी गई, आपके द्वारा नियुक्त की गई, क्यों नियुक्त की गई थी, चंद्रगुप्त निधनाय, चंद्रगुप्त को समाप्त करने लिए के लिए। राक्षस बोलता है सखे पश्य आश्चर्य, कह रहा ये बहुत आश्चर्य की बात है, क्योंकि विषकन्या के बारे में आप लोग जानते होंगे, फिर भी मैं बता देता हूं, विषकन्या वह होती है, उस कन्या को
बचपन से ही थोड़ा थोड़ा भोजन में विष दिया जाता है, विष गरल जिसको बोलते हैं। तो क्योंकि थोड़ा थोड़ा देने से आदमी मरता तो है नहीं, तो परंतु उसका शरीर विषैला हो जाता है। कल के दिन यदि उसके शरीर में अगर कोई काटे, उसके शरीर का हम स्पर्श करें, या उसके शरीर से कटा हुआ कोई भी तरल पदार्थ हमारे मुख में चला जाए, तो हमारी मौत हो सकती है। वो होती है विष कन्या। अर्थात तो वो विष कन्या एक वैश्या की तरह हो सकती है। तो चंद्रगुप्त के साथ वह रमण करे और चंद्रगुप्त उसके साथ रहे, तो इसी कारण से वो मर जाएगी, चंद्रगुप्त मर जाएगा। इस प्रकार का उसका ध्येय था, उद्देश्य था। परंतु ऐसा पर्वतेश्वर ने किया, पर्वतेश्वर के द्वारा करवाया गया, तो पर्वतेश्वर ही मारा गया। अब देखिए ये कैसी महाभारत की घटना से इसकी समानता कितनी सटीक बैठ रही है। कैसे, मैं आपको इसको एक बार मोटे तौर पर बता देता हूं। कर्ण के पास एक ही ब्रह्मास्त्र था, और वही एक ही ब्रह्मास्त्र उसने अर्जुन को मारने के लिए रखा हुआ था। परंतु हुआ क्या था महाभारत में, उस ब्रह्मास्त्र को कर्ण के द्वारा घटोत्कच के लिए चलाना पड़ा। अगर घटोत्कच के लिए नहीं चलाते, वो सारी सेना का अंत कर देता। इसलिए घटोत्कच के लिए मजबूरी में, विवशतावश कर्ण के द्वारा ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा, और एक ही ब्रह्मास्त्र बचा हुआ था। अब कर्ण का वध होना निश्चित हो गया था। यदि उसके पास ब्रह्मास्त्र होता तो अर्जुन भी उसको नहीं हरा सकते थे। और इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझ के करवाया था, क्योंकि उन्होंने कहा अर्जुन को जीवित रखना है, भले ही घटोत्कच वीर गति को प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो वही तरह की घटना यहां पर भी हुई है। कैसे हुई है, मैं सरलार्थ आपको बता देता हूं। क्योंकि राक्षस के पास भी एक ही विष कन्या थी, उसने भी उसको चंद्रगुप्त के लिए बचाया हुआ था, परंतु उसको आचार्य चाणक्य ने, वहां श्री कृष्ण ने, यहां चाणक्य ने उसको किस पर चलवा दिया, पर्वतेश्वर पर चलवा दिया। पर्वतेश्वर भी समाप्त, विष कन्या भी समाप्त। दोबारा तो उसका प्रयोग नहीं कर सकता वो, जैसे कर्ण नहीं कर सकता। वही बात इस श्लोक में है, अब आपको सरलता से समझ में आ जाएगी। क्या कहता, कर्णे नैव विषांग नैक पुरुष व्यापादिनी रक्षिता हंतुम शक्तिरिवार्जुनम बलवती या चंद्रगुप्त मया शाविष्णोरिव विष्णुगुप्त हतकस्यांत्यंतिक श्रेयसे आत्यंतिक श्रेयसे हैडिं व्येयमिवेत्य परवत नृपम तद्वध्यमे वावधीत। अब इसमें क्या बोल रहा है, वही बात जो मैंने अभी आपको कही। कहते कर्णेन इव विषांगना एक पुरुष व्यापादिनी रक्षिता। कर्ण के समान एक पुरुष को मारने वाले, एक पुरुष व्यापादिनी, व्यापादनम नाम मरणम वधः, अर्थात एक पुरुष को मारने वाली कर्ण के समान, जैसे उसने ब्रह्मास्त्र को सुरक्षित रखा था, उसी प्रकार से मैंने विषांगना को रक्षिता, रक्षण किया हुआ था। और या मया चंद्रगुप्तम हंतुम अर्जुनम शक्तिरिव बलवती। और वो जो थी, जिस प्रकार से वो कर्ण की शक्ति अर्जुन के लिए बलवती थी, अर्जुन को मारने के लिए बलवती थी, उसी प्रकार से मया चंद्रगुप्तम हंतुम बलवती, उसी प्रकार से मैंने इसको चंद्रगुप्त को मारने के लिए बलवान, बलवती समझा था। ठीक है, एक पुरुष व्यापादिनी शक्ति ही एवं या विषंगना रक्षिता, है ना। कर्णेन एवं मया अर्जुनम एवं, ये समझ रहे होंगे आप, अर्थ लगाएंगे आ जाएगा। एक एक अर्थ लगाऊंगा तो समय लगेगा। सा विष्णोरिव विष्णुगुप्त हतकस्यात्यंतिक श्रेयसे, करे सा विष्णो इव विष्णुगुप्त हतकस्य आत्यंतिक श्रेयसे। विष्णोरिव का मतलब कृष्णरिव, कृष्ण इव, अर्थात वह कृष्ण के समान। विष्णुगुप्त किसका नाम है, चाणक्य का नाम है। वो जिस प्रकार से वहां पर हरि भगवान श्री कृष्ण के आत्यंतिक श्रेय के लिए हुई थी, उसी प्रकार से यहां वो चंद्रगुप्त के आत्यंतिक श्रेय के लिए हुई, काम किया उस विषांगना ने। ठीक है,
आत्यंतिक श्रेय मतलब जिसका अंत बाद में, मतलब आत्यंतिक का मतलब पूर्णतः अंत कर देना किसी चीज का, क्योंकि वहां पर भगवान श्री कृष्ण धर्म की स्थापना करना चाहते थे और यहां पर आचार्य चाणक्य अखंड भारत की स्थापना करना चाहते थे चंद्रगुप्त के माध्यम से। उसी प्रकार से हैडिम्बेयम इवेत्य पर्वत नृपम तद वध्यम एव अवधीत करें कि पर्वत नृपम हैडिम्बेयम इव, अर्थात हैडिम्बेय कह हिडिम्बाया अपत्यम पुमान हैडिम्बेय अर्थात घटोत्कच, अर्थात घटोत्कच की तरह पर्वत राजा को प्राप्त होकर के पर्वत नृपम एत्य तद वध्यम पर्वत नृपम एव अवधीत, वो पर्वत राजा ही मारा गया उसकी तरह जिस प्रकार से वहां पर हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच मारा गया था। तो समानता देखिए कितनी सुंदर समानता है, कल्पना, क्योंकि ये इसीलिए तो राक्षस ने कहा कि सखे पश्य आश्चर्य, आश्चर्य तो देखिए कैसा हुआ मेरे साथ। वहां भी विष्णुगुप्त थे, यहां भी विष्णुगुप्त हैं, इसमें चाणक्य का नाम है और विष्णु वहां पर भगवान श्री कृष्ण थे। विराट गुप्त बोलता है इसको, हाँ इसमें शार्दुल विक्रीडित छंद है और उपमा अलंकार का तो इतना बढ़िया उदाहरण है, आप देख ही रहे हैं कितनी समानता की गई है। विराट गुप्त बोलता है अमात्य देवस्य अत्र कामचारः किमत क्रियते, कह रहे क्या कर सकते हैं, ये सब भाग्य का खेल है। देवस्य अत्र कामचारः, कामचारः का मतलब क्या है, इच्छा, ईहा। तो राक्षस फिर अब अपनी बात भी बताता जा रहा है, जो जो स्थितियां वो देख रहा है और आगे क्या हुआ कुसुमपुर में वो भी पूछता जा रहा है। ठीक है, अब इसके आगे क्या कहता है विराट गुप्ता, अब वहां की बात और बता रहा है यहां से। ठीक है, यहां से बता रहा है, कह रहा है ततः पितृवध परित्राश अपक्रांते कुसुमपुरात कुमारे मलय केतु। अब मलय केतु के ही पिताजी थे पर्वतक, तो कह रहे हैं पिता के वध से डरे हुए मलय केतु के कुसुमपुर से भाग जाने के बाद, हर बातें बता रहा है ना वहां पर, यहाँ ए होने के बाद, वो होने के बाद, इसके यहाँ चले जाने के बाद, आपके पुनः नंद राज्य की स्थापना के लिए वहां से भाग जाने के बाद, ये सब बातें बता रहा है वो। अब कह रहे हैं क्योंकि पितृवध हो गया विषकन्या के द्वारा, किसका पितृवध हुआ, मलय केतु के पिता का, वो वहां से चला गया। और विश्वसिते च पर्वतक भ्रातरी वैरोचके, क्या, और पर्वतक का जो भ्राता वैरोचक है उसका, उसको विश्वास पात्र बना दिया गया है। क्या विश्वास पात्र क्या बनाया गया है कि अब आपका भाई पर्वतेश्वर मारा गया, अब राजा आपको बनाएंगे, ऐसा विश्वास दिला दिया वैरोचक को, क्योंकि वैरोचक जो है वो मलय केतु का चाचा है। अब वैसे तो मलय केतु को राजा बनना चाहिए, पर मलय केतु तो वहां से भाग गया, अब विश्वास किसको दिला दिया, वैरोचक को। पर मरना तो वैरोचक को भी है, क्योंकि समूल विनाश करना है नंद वंश का, तो एक भी तिनका नहीं बचेगा, ये आचार्य चाणक्य की प्रतिज्ञा है। और करे प्रकाशिते च चंद्रगुप्तस्य नंद भवन प्रवेशे, और समस्त नगर में ये घोषणा हो गई, ये प्रकाशित हो गया कि चंद्रगुप्त नंद भवन में प्रवेश करने वाले हैं और नंद भवन में प्रवेश होने वाले हैं, ऐसा सब जगह सुनाई देने पर। और कह रहे चाणक्य हतकेन आहूय अभिहिता कुसुमपुर निवासिनः सर्वे एव सूत्रधारा, और चाणक्य हतक शब्द का प्रयोग किया गया दुष्ट इसका, क्योंकि उनके पक्ष में तो दुष्ट ही है। कह रहे चाणक्य के द्वारा बुलाए गए कुसुमपुर वासिनः सर्वे एव सूत्रधारा, अर्थात कुसुमपुर के निवास जो समस्त जो वहां के सूत्रधार हैं, सूत्रधार का मतलब शिल्पी लोग हैं, वो सूत्रधार का मतलब शिल्पी ही होगा, देखिए सजावटों में हाँ शिल्पी, ठीक है, हाँ कुसुमपुर के समस्त निवासियों को बुला देने पर। ठीक है, इसके बाद जो है क्या कहा, जब
चाणक्य ने वहां के शिल्पियों को बुलाया तो बुलाते समय किस शब्द का प्रयोग किया? यथा सांवत्सरिक वचनाद अद्यैव अर्धरात्र समये एव अभिमतः चंद्रगुप्तस्य नंद भवन प्रवेशो भविष्यति। कह रहे संवत्सर के वचन के आधार पर अर्थात शुभ मुहूर्त होने के कारण अद्यैव अर्धरात्र समये आज ही आधी रात में आज ही एव अभिमतः अर्थात अभिमत जो उपयुक्त है इस प्रकार के चंद्रगुप्त का नंद भवन में प्रवेश होगा। आज रात में ही शुभ मुहूर्त होने के कारण चंद्रगुप्त का नंद भवन में प्रवेश होगा। ततः प्रथम द्वारा प्रभृति संस्क्रियताम राजभवनम, कह रहे इसलिए पहले द्वार से लेकर के अंतिम द्वार तक पूरे राजभवन को क्या कर दो? सजा दो। संस्क्रियताम, पूरे राजभवन को बहुत सुंदर तरीके से क्या करो? सजा दो, क्योंकि आज रात्रि में ही चंद्रगुप्त मौर्य का नंद भवन में प्रवेश होगा। फिर ततः सूत्रधारै ही अभिहितम, अब सूत्रधारणों ने कहा, क्या कहा भैया? आर्य प्रथमम एव देवस्य चंद्रगुप्तस्य नंद भवन प्रवेशम उपलभ्य सूत्रधारेण दारुवर्मणा कनक तोरणन्यासादिभिः संस्कार विशेषैः संस्कृतम प्रथमर राजद्वारम। अब ये देखिए यहां थोड़ा संदेह की बात हो गई है। ये दारुवर्मा नाम का जो व्यक्ति है ये भी राक्षस ने ही भेजा है चंद्रगुप्त का वध करने के लिए। एक व्यक्ति और है उसको भी भेजा है, अभी नाम आएगा उसका, वरवरक शायद उसका नाम है। तो अब ये क्या कह रहे हैं, जैसे ही उन्होंने उन शिल्पियों को आदेश दिया कि आप चंद्रगुप्त भवन को अच्छी प्रकार से प्रथम द्वार तक सजा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि दारुवर्मा नाम का जो शिल्प है, जो सजावट करने वाला जो व्यक्ति है, उसने पहले ही कनक तोरण न्यासादि भी अर्थात सोने के तोरणों को निक्षिप्त करके अर्थात सोने के स्तंभ को या द्वार को लगा करके संस्कार विशेष ही संस्कृत प्रथम, पहले ही उसने सब कुछ कर दिया है। कहने का मतलब है कैसे कर लिया? नंद भवन प्रवेशम उपलभ्य, नंद भवन के प्रवेश होगा इस प्रकार की बात को जान करके। अब यहां पर इसने पहले ही सजा दिया, इसमें संदेह उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि उसका सजाने का मतलब यह था कि जो स्तंभ था एक, जैसे ही वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य बैठेगा उसके ऊपर वो स्तंभ गिर जाएगा और वो मर जाएगा, ऐसी योजना थी उसकी कुछ, इसलिए उसने खुद अपने हिसाब से सजाया। जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा, अगर पता चलता है कि यह हीरो कहीं जाने वाला है, उसके प्रतिपक्षियों को पता होता है कि ये हीरो आज कहीं जाने वाला है, तो जिस गाड़ी से या एरोप्लेन से वो जाने वाला होता है उसमें पहले ही बम फिट कर देते हैं, जैसे ये उड़ेगा वो समाप्त हो जाएगा। परंतु जहां भाग्य का चलता है वहां किसी की नहीं चलती है। अब आगे भाग्य क्या करेगा, किस प्रकार से चंद्रगुप्त बच जाएगा, और जो मारने के लिए योजना बना रहा था वो स्वयं ही मर जाएगा। तो ऐसा उन्होंने बोल दिया। इदानीम अस्माभिः अभ्यंतरे संस्कारो विधेयः, अब कह रहे हैं बाहर से तो जो दारुवर्मा है उसने सजा दिया, अब हमारे द्वारा अंदर सजाना है, केवल अंदर हम लोग सजाएंगे। सूत्रधार कह रहे हैं वहां के। सूत्रधार का मतलब ये वाला सूत्रधार नहीं है वो जो नाटक के प्रारंभ में आता है, नाट्योपकरणादि नाम वाला, वो नहीं है, ये शिल्प है, शिल्पकारी। ततश्चाणक्य भटुना अनादिष्टेन एव दारुवर्मणा संस्कृतम राजभवन द्वारमिति परितुष्टेन दारुवर्मणः शुचिरम दाक्ष्यम अभिनिंद्य अभिहितम अचिरादस्य दाक्षस्यानुरूपम फलिम गमिष्यति दारुवर्मन। अब यहां पर चाणक्य ने जैसे ही दारुवर्मा की इस बात को सुना कि दारुवर्मा ने पहले ही वहां पर राजभवन को सजा दिया है बहुत अच्छे तरीके से, तो उन्होंने कहा, साधु दारुवर्मन, साधु आपने पहले ही इस राजभवन को सजा दिया, इसलिए आप इसका फल तुरंत ही पाएंगे, आपको तुरंत ही इसका पुरस्कार दिया जाएगा। दारुवर्मन फलम अधिगमिष्यति, अब क्या फल मिलेगा, वो तो उसकी मृत्यु ही उसका फल होगा। अब आगे राक्षस कहता है, अब राक्षस को भय हो गया कि उसने पहले अपने आप ही नहीं कहना चाहिए था कि हमने सजा दिया है, ये गलती कर दी।
क्योंकि हम पहले ही बता देंगे किसी को कि आप मत जाइएगा, वहां पर बम लगा हुआ है, तो क्यों जाएगा आदमी, पहले ही उसको संदेह हो जाएगा, है ना। खैर बम लगा हुआ है करके तो वैसे भी नहीं जाएगा। अगर हम किसी को अपने आप ही कह देते हैं कि आप इस गाड़ी से नहीं इस गाड़ी से जाइए, तो उसको संदेह होगा, भाई मेरी गाड़ी तो ये इतनी अच्छी गाड़ी से और पहले समय से पहले ही कह रहा है इससे जाइए, तो कुछ तो संदेह होगा। तो राक्षस यही बात कह रहा है, सखे कुतश्चाणक्य वटो परितोषः। यहां पर बोला था ना कि परितुष्टेन दारुवर्मण, परितुष्टेन दारुवर्मणा, अर्थात उस दारुवर्मा के द्वारा परितुष्ट होने के बाद चाणक्य ने कहा कि आपको इसका फल मिलेगा। कह रहे हैं, अब राक्षस कह रहा है आप ये मत सोचिए, चाणक्य का वो परितोष नहीं है। चाणक्य वहां कहां से परितुष्ट हो जाएगा। अफलम अनिष्टम वा दारुवर्मण प्रयत्नम अवगच्छामि। मैं तो ये दारुवर्मा का जो ये प्रयत्न है इसको अनिष्ट सोच रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसने पहले ही बता दिया, प्रयत्नम अवगच्छामि कीदृशम अफलम अनिष्टम वा। इसमें कुछ फल भी नहीं मिलेगा और उल्टा अनर्थ होगा इसमें। चंद्रगुप्त तो मरना बात की बात है, दारुवर्मा ही कहीं इसमें न मर जाए। यद अनेन बुद्धिमोहाद अथवा राजभक्त प्रकर्षात नियोग कालम अप्रतीक्षमाणेन संजनितश्चाणक्य वटोश्चेतसी बलवान विकल्प। अब देखिए क्या कह रहा है, वही बात जो मैंने आपको कही। कह रहे इसने बुद्धि के मोह से, अर्थात ये थोड़ा पागल हो गया है। पागल तो क्या कहेंगे, मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो गई इसकी। तो बुद्धि इसकी भ्रष्ट हो जाने के कारण या राजभक्ति के प्रकर्ष से या राजभक्ति को ज्यादा दिखाने के कारण इसने जिस बात को कहना जब चाहिए था, नियोग कालम अप्रतीक्षमाणमेव, अर्थात कहने वाली बात का समय की प्रतीक्षा न करते हुए पहले ही कह देने के कारण चाणक्य के मन में महान विकल्प जनित, उसके मन में विकल्प निकाल दिया, उसके मन में संदेह इसने पहले ही उत्पन्न कर दिया। अब संदेह उत्पन्न कर दिया तो अब चाणक्य कुछ सोचेगा भैया कि अब वहां यदि चंद्रगुप्त राजभवन में जाए तो बहुत सावधानी से जाए। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, विराट गुप्त बोलता है ततस, उसने यहां पूछा ततस्ततः, उसके बाद क्या हुआ भैया। अब वो बता रहा कि ततश्चाणक्य हतके न अनुकूल लग्न वशात अर्धरात्र समये चंद्रगुप्तस्य नंद भवन प्रवेशो भविष्यतीति शिल्पिनः पौराश्च गृहीतार्थान् कृत्वा तस्मिन्नेव क्षणे पर्वतेश्वर भ्रातरं वैरोचकम् एकासने चंद्रगुप्तेन सहोपविश्य कृतः पृथ्वीराजार्धभागः। अब क्या करा इन्होंने, अनुकूल लग्न वशात अर्धरात्र समये चंद्रगुप्तस्य नंद प्रवेश भवनो भविष्यति शिल्पिनः पराश्च गृहीतार्थान् कृत्वा तस्मिन्नेव क्षणे। अब रात्रि का उन्होंने क्या करा, रात्रि की प्रतीक्षा ही की, प्रतीक्षा ही नहीं की। ये देखिए नीचे देखिए, थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि पहले ही प्रसिद्ध हो जाने पर, वैरोचक के अभिषेक हो जाने पर निर्मल, हाँ यहां पर है, उसी समय वही बात आ गई ना, तस्मिन एव क्षणे जो मैंने बोला। अब उन्होंने रात्रि की प्रतीक्षा नहीं की, उसी समय जिस समय ये सुना रहे थे, अनुकूल लग्न वशाद अर्धरात्र समये, अर्थात उन्होंने पहले बोला था कि आधी रात में ही अनुकूल समय है, अच्छा मुहूर्त है जब चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक होगा। ऐसा उन लोगों ने सबने सुन लिया, सब नगरवासियों को भी कह दिया कि रात्रि में होगा, आप सभी लोग आइएगा, और शिल्पियों को भी कह दिया, गृहीतार्थान कृत्वा, अर्थात सभी लोगों को अर्थ ग्रहण करवा के स्मिन्नेव क्षणे पर्वतेश्वर भ्रातरम वैरोचकम एकासने चंद्रगुप्तेन सह उपविश्य कृतः पृथ्वी राज्यार्ध भाग। अब उन्होंने एक ही आसन पर दोनों राजाओं को बैठा दिया, किस किस को,
पर्वतेश्वर का भाई जो था वैरोचक और चंद्रगुप्त मौर्य, उन दोनों को कह रहे हैं सह उपवेश्य, एक ही आसन पर बैठा करके पृथ्वी राजार्ध भाग कृतः, पृथ्वी का आधा राज्य का भाग किसको दे दिया? वैरोचक को दे दिया। और आधा राज्य किसको दे दिया? चंद्रगुप्त मौर्य को। यहां खुद ही संदेह उत्पन्न हो रहा है, ऐसा क्यों चाणक्य करेंगे? समस्त अखंड भारत का राजा जब वो चंद्रगुप्त को बनाना चाह रहे हैं, तो वैरोचक को क्यों राजा बनाएंगे आधा? पर ये उनकी चाल थी, ये इनकी कूटनीति थी। अब राक्षस क्या कहता है? किमति सृष्टम पर्वतेश्वर भ्रात्रे वैरोचकाय पूर्वम अप्रतिश्रुतम राज्यार्थम। करें कि ये क्या है? पूर्व प्रतिश्रुतम, अर्थात पहले ही राजा का राज्य का आधा भाग वैरोचक के लिए क्यों दे दिया? अर्थात हाँ, पूछ रहा है क्या पहले ही आचार्य चाणक्य ने वैरोचक के लिए आधा भाग दे दिया? किम अतिसृष्टम, अतिसृष्टम का यहां पर क्या मतलब है देख लेते हैं। हाँ, पहले ही प्रतिज्ञा करवा ली थी क्या? अब विराट गुप्त ने कहा अथ किम, और क्या? अब राक्षस उसकी चाल समझता है और चाणक्य राक्षस की चाल समझता है। अब वो समझ गया कि राज्य वगैरह कुछ नहीं दिलाना चाह रहा है, ये एक न एक दिन वैरोचक को भी खिसकाना चाहता है किसी न किसी तरह से। इसलिए ये राक्षस आत्मगतम, राक्षस मनी मन समझ गया और कहे सोचने लगा। क्या सोच रहा है? नियतम मति धूर्त वटुना, नियत मति धूर्त वटुना तस्यापि तपस्विनः कमप्युपांशुवधम आकलय्य पर्वतेश्वर विनाश जनितस्या यशसः अयशसः परिहार्थम एषा लोक प्रतिपत्ति उपचारिता उपरचिता प्रकाशम ततस्ततः। अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इस दुष्ट आचार्य चाणक्य ने, नियतमति है जिसकी, नियत मतलब निश्चित बुद्धि वाला, जो कहता है वो करता है, इस प्रकार की बुद्धि वाले चाणक्य ने उस तपस्वी पर्वतेश्वर का कमपि उपांशम वधम आकलय्य पर्वतेश्वर विनाश जनितस्य अयशः, अर्थात इन्होंने राजा इसलिए बनाया ताकि लोगों के मन में ये नहीं आए कि इसका वध चाणक्य ने किया था। क्योंकि लोग ये सोचेंगे कि इसका वध यदि चाणक्य ने किया होता तो उसके भाई को राजगद्दी पर क्यों बिठाता, आधा राज उसके भाई को क्यों देता? अगर उसके भाई से प्रेम है तो उससे भी प्रेम होना चाहिए। ये तो इसलिए किया कह रहे हैं ताकि लोगों के मन में, लिखा ना कि पर्वतेश्वर विनाश जनितस्य अयशसः परिहारार्थम, अयस के परिहार के लिए, दूर हो जाए लोगों के मन में से, ऐसा लोक प्रतिपत्ति ही उपरचिता उपचरिता, इस प्रकार का उपचार, इस प्रकार का उन्होंने ये प्रयोग, ये उपाय किया कि लोगों के मन में ये ना हो कि चाणक्य ने मरवाया था उसको। इसलिए उन्होंने उसको राजा बनाने का एक विकल्प किया, एक नाटक किया, कहने का मतलब है उसको राजा नहीं बनाना चाहता है। ये तो उसको क्या करना चाह रहे हैं? कमपि उपांशम वधम आकलय्य, कभी न कभी इसको छुप करके किसी न किसी छल प्रकार से इसका वध अपने मस्तिष्क में सोच करके लोगों को ये बता दिया कि इसको हमने राजा बना दिया, आधा राज्य इसको दे दिया। अब आगे क्या होता है, अब आगे किस प्रकार से घटना घटती है, इससे आगे हम अब आगे वाले व्याख्यान में जानेंगे। ठीक है, यहां तक आप अपने मस्तिष्क में बिठाइएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि नाटक बहुत बड़ा है, रुचिर भी है, रुचिकर भी है, आनंद आएगा। चलिए, तो आप सभी का धन्यवाद। नमो नमः।